ये देखिएगा ऋग्वेद ऋग्वेद ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहाँ से। और ये विशेष खुशी की बात ये है कि इसके अनुवादक जो हैं, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही हैं। इन्होंने इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 9वां मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रख तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना दगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8 में भी फिर इन्होंने पुरुष कर दिया। उस पुरुष को, यहाँ परमात्मा की महिमा है, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है वो प्रेरणा होती है, और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है। उसमें तो वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ, आत्मा नाम सृजा नाम। वो कहता मैं अपनी आत्माओं को भेजता हूँ, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, उग्र स्थितियाँ, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं। ऐसे एक और इसमें ये हो गया ऋग्वेद मंडल नंबर 9, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया। ये 8वां, उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को, यानी बहुत सुंदर तेजों में शरीर, सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहाँ अनुवाद है 9 के 8 का, 9 मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधुमेह 3 प्रकार यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो
परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके तीन शरीरों में। एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है प्रत्येक युग में, कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग की सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उस तो पहले आया, तो विष्णु तो पाछे बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया, जल में रहे, तो मछली भी सारी हो। वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं, वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र में विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना के कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गाँव छुड़ाने जिला दर्जन हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गाँव खेखड़ा जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसे तीसरी स्थिति ये है उनके हमारे केयरटेकरण की। और दूसरी स्थिति का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं, ये देखिए। और ये वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा तो शरीर, यह देखिएगा ये यहाँ से चल रहा है 8वां मंत्र, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है, और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार से स्थिति में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी इमम अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्सर, और सोम इंद्राय पातवे, इस कारण से इन्होंने क्या कि उस सोम को, अब यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा कर रहे हैं, ये देखो सोम माने, ये देखो इस प्रथम 9 मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा, तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया? शर्मागी ने, हाँ शर्मागी, बेइज्जती हो जाएगी, थारी साची लिख दी थे। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और दाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं, दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सपरिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह, एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना। बोलो सतगुरुदेव की जय।